जम्मू के सतवारी इलाके में स्थित प्रसिद्ध पीर बाबा बुढ़न अली शाह की जियारत पर वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। इस उर्स का आयोजन वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया था। रहने वालों ने हाजिरी दी है, मौला इस हाजिरी को कबूल फरमा ले, या अल्लाह इस न्याज को लंगर को कबूल फरमा, साहब का आना जुमला परेशानियां फरमा दे, तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत। सर आज दिखते नहीं है, थोड़ा आगे। तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह इस दरबार आलिया के सदक़े में उर्स पाक। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात को इस चैनल के ज़रिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत पीर बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का आज आस्थाने में आपने सब ने शिरकत फरमाई है। आज बाबा साहब का बड़ा दिन है, उर्स मुबारक का दिन है। जो ये उर्स मुबारक जो है 3 साल ये कोरोना की महामारी की वजह से नहीं मनाया जा सका था, तो अल्लाह का करम हुआ, बाबा बुजुर्गान दीन बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का फैज़ हुआ है कि 3 साल के बाद आज हमारी पूरी रियासत के अंदर पूरे जोर खरोश के साथ सारे लोग शिरकत करने के लिए आए हैं। बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक आज मनाया जा रहा है। तो हज़रात, आपको ये इत्तला दी जाती है, ख़बर दी जाती है कि बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से मनाया जा रहा है और इसकी देखरेख वक़्फ़ बोर्ड कर रही है, इंतज़ामिया वक़्फ़ बोर्ड है। और ये दरगाह बहुत कदीम है, तकरीबन 500 साल पुरानी दरगाह है। इसकी बहुत अहमियत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मज़ाहिब के लोग, हिंदू भाई साहब और सिख भाईजान और हमारी मुस्लिम कमेटी के लोग, दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरबार में आए हैं, आ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं और सब अपने अपनी दुआएं लेकर जाते हैं। बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक जो है बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और लंगर का एहतमाम किया गया है। सभी हज़रात से गुजारिश है कि लंगर का भी एहतमाम लेकर के जाएंगे, लंगर में शिरकत करके जाएंगे और दरबार में अपने लिए दुआ करके जाएं और पूरी रियासत के लिए दुआ करके जाएं, अपने मुल्क के लिए दुआ करके जाएं। हमारे मेहमान खुसूसी, अभी आपने देखा है कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कोल साहब हाज़िर हुए हैं, कविंदर गुप्ता साहब हाज़िर हुए हैं, हमारे जनाब काज़मी साहब हाज़िर हुए हैं, सोहेल काज़मी साहब और नसीम मलिक साहब, दीगर हमारे चौधरी साहब और बड़े बड़े अफसरान हाज़िर हुए हैं। सब ने यहाँ पर हाज़िर होकर के दरबार में शिरकत की है। सब ने भी दुआ मांगी है, रियासत के अमन सलामती के लिए दुआ मांगी है। हम भी यही दुआ करते हैं कि बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ सब पर जारी व सारी रहे। आप एक बात ये भी समझ लें कि बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। ये इराक़ से बगदाद शरीफ से चल कर के आए, बाबा गुरु नानक साहब के वक्त में रहे, उनकी इनकी दोस्ती रही। एक मरतबा बाबा गुरु नानक साहब इनके पास तशरीफ़ लाए, कहा हमारे मित्र आए हैं, हमारे दोस्त आए हैं। बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर को हुक्म दिया कि जा कर के मेरे दोस्त के लिए कुछ लेकर के आओ। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ बकरी का दूध ही नोश फरमाया है, दूध ही पिया है। आपकी खिदमत में बकरियाँ होती थीं, आपकी खिदमत में शेर हुआ करते थे, शेर ही बकरियों को चराया करते थे और शेर ही बकरियों की देख रेख करते थे। तो आपका हुक्म शेर पाते ही जाता है, बकरी के थन के नीचे जो है दूध का कटोरा रख देता है और उसके कुदरती बकरी के थन से दूध गिरना शुरू हो जाता है और दूध भर जाता है, कटोरा भर जाता है। फिर शेर जो है अपने दांतों से पकड़ करके बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करता है, कहता है लीजिए और अपने दोस्त मेहमान बाबा गुरु नानक साहब जो तशरीफ़ लाए हैं इनको दीजिए। मोहतरम सामीन, बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो दूध का प्याला लिया, बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो दूध का प्याला शेर से लिया और उसको जो है बाबा अपने दोस्त हज़रत बाबा गुरु नानक साहब को पेश कर दिया। जब उन्होंने लिया, उन्होंने ले करके और कहा कि ये हमारी अमानत है, आप ले लीजिए, रख लीजिए, हम फिर बाद में आकर के लेंगे। मोहतरम सामीन, ये वाक़या लिखा भी है और सब लोगों ने पढ़ा भी है, किताबों में भी है, इसलिए मैं भी इसका जिक्र करना चाहते हैं कि बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ले लिया, रख लिया, जहाँ धोना जलता हुआ रख दिया और बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो रखा और छठे गुरु हज़रत बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में
जब छठे गुरु हरगोबिंद जी साहब तशरीफ़ लाए, 150 साल के बाद आए। जो 150 साल आने के बाद बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि ऐ हमारे दोस्त, हमारी कोई अमानतें आपके पास हैं वो दे दीजिए। बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़रूर हम आपको अमानत देंगे, लेकिन आप उसी शक्ल सूरत में हमारे पास आएंगे जिसमें हमारा आपका मुआहिदा हुआ था। क्योंकि बाबा गुरु नानक साहब का इंतकाल हो चुका था, 150 साल गुजर चुके थे। बाबा हरगोबिंद जी साहब जो है जब उनके पास आए तो बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह ने जब फरमाया कि आप उसी शक्ल सूरत में आइए, तो बाबा हरगोबिंद जी साहब ने बाबा गुरु नानक साहब की शक्ल इख्तियार की, उनकी शक्ल सूरत में आए तो बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दूध का प्याला दिया, उन्होंने पिया और दोस्ती बरकरार रही। इसलिए यहाँ हर मज़ाहिब के लोग आते हैं। हमारे तमाम मज़ाहिब से लोगों से पुरखुलूस इल्तिमास से खुसूसी इल्तिजा है कि आप हज़रात अपने लिए दरबार में आएँ, दुआ करें और अपने भाइयों के लिए दुआ करें और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन सलामती के लिए दुआ करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि पूरे मुल्क में अमन सलामती का माहौल पैदा हो जाए और तमाम इंसानियत जो है गुलदस्ता बनकर रहे। हम आपसे दुआ करते हैं अल्लाह ताला जितने ज़ायरीन आए हैं सबके आने को और आपके चैनल को सबको कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई भेदभाव है? अगर ये हिंदुस्तान में यही चीज़ें आप अगर सब जगह दिखाओ तो ये भेदभाव रहेगा कहाँ? यहाँ मेरे हिसाब से 25% बाकी हैं, 75% तो सब हिंदू ही हैं यहाँ। तो और बाहर जाके क्यों भेदभाव होता है? हम किसी पूरे हिंदुस्तान को आग की जोग में जोग रहे हैं। अगर यही चीज़ आप यहाँ देखी जाए तो फिर भेदभाव कहाँ रहता है? हम सिर्फ अपना मुआज के लिए अपने आगे निकलने के लिए ये चीज़ें करते हैं। अगर धर्म है तो धर्म का यही सिखाता है कि किसी से बैर नहीं करना। धर्म यही सिखाता है कि आपस में प्यार बनाए रखें और धर्म यही सिखाता है आपस में भाईचारा बनाए रखें। उसी में ही पावर है। अगर आप भाईचारा छोड़ते हो उसमें पावर नहीं आती है। पावर यही आज आप आंखों देखे भी देख रहे हैं और मैं कहूँगा कि आज ये पूरा हिंदुस्तान भी देखेगा कि यही यहाँ का जो नज़ारा है पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जब हम एक साथ सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, फिर भेद किस चीज़ का है? भेदभाव किस बात का है? तो क्या पैगाम रहेगा आप? मेरा तो यही पैगाम रहेगा, जो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत बयानबाजी ना करें, अच्छे काम पर चलें, अच्छी ये चीज़ें यहाँ से सीख लेके जाएं। यहाँ से सब जो आप देख रहे हैं इसी को पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें आप दिखाएं कि आपस में भाईचारे की जो मिसाल है यही इसे काम रखें। अगर भाईचारा बना के रखोगे किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी और जो भाईचारा छोड़ता है उसे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सुकून है। यहाँ सबसे बड़ा आपने देखा कोई भेदभाव किसी बात का है? सब जगह आप कैमरा मार के दिखाइए कि अगर यहाँ 25% बाकी कम्युनिटी और 75% यहाँ हिंदू हैं तो फिर भेदभाव किस बात का है? हम बाहर जाके गलत बयानबाजी क्यों करते हैं? हमारा यही होना चाहिए कि आपस में अगर कोई गलत करता है उसे समझाएं, गाइड करें कि ऐसा हम ना करें, जिससे एक छोटी सी बयानबाजी पूरा सबको जला देती है। जैसे तिल के आगे थोड़ा सा मसाला होता है, उसे जलाओ तो पूरे का पूरा वो सबको जला के राख कर देती है। तो इसीलिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आपस में भाईचारा और ये मिसाल कायम करने के लिए सब लोग आगे आएँ। जब अच्छे लोग आगे आएंगे बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बुरे लोग आगे हैं इसलिए बुराई बढ़ रही है। जब अच्छे लोग आएंगे तो बुराई ख़त्म हो जाएगी। मैं यही पैगाम दूँगा। ऐसा है कि बाबा बुलंद शाह के इस दरबार में हम सब लोग आए हैं। 4 साल के बाद ये उर्स पाक यहाँ फिर से शुरू हुआ है। कोविड के कारण ये पिछले 2-3 वर्षों में नहीं हुआ है, आज ये हुआ है और अनेक यहाँ लोग हिंदू मुसलमान सिख सब मिलकर इस बादशाह के दरबार में आए हैं। और बादशाह के दरबार में यही हम दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ अमन हो, हमारे यहाँ शांति हो, भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये भाईचारा यहाँ कायम रहे। और ये ऐसे स्पिरिचुअल स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी कलंदार है जो इस मैसेज को सारे दुनिया में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में ये ले जा रहे हैं। इस प्रकार की एक दुआ लेकर, इस प्रकार का एक यहाँ से एक आशीर्वाद लेकर हम पूरे जम्मू कश्मीर में इस दुआ को फैलाएं
कि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में हर प्रकार का अमन हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल बने। इस प्रकार की एक दुआ लेकर हम यहाँ से जाएंगे और इस मुक़द्दस स्थान पर हम यही दुआ मांगेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर और आगे खुशहाल बने और आगे खुशहाल रहे। इस उर्स में हम यही उम्मीद लेकर और यही आशीर्वाद लेने के लिए हम इस स्थान पर आए। तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और ये दिन जैसा कि बताया गया कि काफ़ी वर्षों बाद जिस प्रकार से एक महामारी फैली थी उसके कारण नहीं हो सका और बाबा बुड्ढन अली शाह का ये स्थान अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसमें एक मान्यता है कि जो भी यहाँ से जहाज़ जाता है यहाँ पर एक तरह से माथा टेक करके जाता है और इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के धर्मों के लोग आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ बाबा बुड्ढन अली शाह के यहाँ पर आते हैं, इसी तरह से समाज में भी एक भाईचारा, एक गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एक कोशिश करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए हम सब मिल करके इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अच्छा और अच्छा बनाने के लिए। देखिए, पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया क्योंकि वक्फ बोर्ड 3-4 महीने पहले बना, बहुत डिमांड थी और शिया सुन्नी की वो जो रिफ्ट थी ख़त्म करके एक जॉइंट वक्फ बोर्ड बनाया और यहाँ आने का मकसद यही है। आप देखिए कि यहाँ 1 लाख के करीब लोग आज पूरे दिन में आएंगे, जिसमें से 50,000-60,000 के करीब हिंदू हैं, 20-30 हज़ार सरदार हैं, 5-7 हज़ार क्रिश्चियंस हैं और 20-25-30 हज़ार मुसलमान हैं। ये रियल एसेंस है स्पिरिचुअलिज्म की जम्मू कश्मीर में। और जो नेगेटिव फोर्सेस जम्मू कश्मीर पर नज़र लगाने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी से सियासत करती हैं, उनको एक कड़ा जवाब है इस दरगाह के वसादत से कि हम सब भारतीय हैं, हम सब जम्मू कश्मीर में के निर्माण में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं और बिना दुआओं के वो मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.